ये कहानी हमारे गांव की है, जहाँ पे बहुत ही दयावान आदमी रहता था जो अपने गांव वाले से बहुत ही प्यार करता था और सभी को बहुत ही ख्याल रखता था। जो कि इसका नाम था सेठ अमीरचंद लाल। और वो सभी गांव वालों को बहुत ही ख्याल रखता था। एक दिन एक गांव वाले बोलते हैं, भैया मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं अब बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, अब से मेरे लड़के काम पे जाएंगे। तो वो कुछ देर सोचने लगा और सोचने के बाद सारे गांव वाले को देखते हैं फिर कहता है कोई बात नहीं, चलो। उनके लड़का को लेके जाता है खेत पे और खेत पे काम लगा देता है। लगाने के बाद देखता है कल दूसरे दिन ही सारे फसल उग जाते हैं। वो चौंक जाते हैं, इतना खुश होता है कि पता नहीं। और दूसरे दिन वो सारे गांव वाले के पास आते हैं और गांव वाले उनके पास से उनके लड़का सारे गांव वाले को वो धन्यवाद करता है। फिर गांव वाले कहते हैं भैया मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, और कहता है रुको मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा। तो गांव वाले खुश हो जाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर उसके बाद सारे गांव वाले सोचते हैं, का लड़का बोलता है बाबूजी मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ। तो मालिक कहता है चलो कोई बात नहीं, आज मैं भगवान से प्रे करूँगा सबको। और फिर सभी बात करने लगते हैं। बात करते करते सबको कहते हैं आज का काम हो गया, आप सब जा सकते हैं। जैसे ही सेठ उनको कहते हैं जाने के लिए, तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जाने के बाद सेठ आराम से सो जाते हैं। सोने के बाद कुछ देर सोते सोते उसके अचानक से भगवान सपने में आते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे यहाँ आज एक म्यूजिकल पैर होगा, मतलब जादुई पैर होगा। जो कि उसके सपने में भगवान बताता है और वो भगवान से कुछ देर बात करते हैं। भगवान जो जो कहता है वो सब सुनते रहते हैं। ठीक उनके बाद भगवान उसे कुछ देता है सपनों में। देने के बाद वो भगवान कहता है ये पैर लो। और सुबह जागने के बाद उसे नींद खुल जाता है। नींद खुलने के बाद वो देखता है अचानक से उसे जो दिया था वो पैर उसके घर के सामने लगा रहता है, जो कि जिनमें से बहुत ही बड़े होते हैं और उसमें से हरे और कुछ सुनहरे पत्ते दिखने लगते हैं। और ये सोचने लगता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो सपना देख रहा था रात में और ये हकीकत हो गया। तो वो उसके पास जाता है और वो सोचने लगता है। सोचते सोचते कुछ देर सोचने के बाद उसे फिर विचार आता है कुछ, और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद वो देखता है कि वो बाबा उनके पास आया है। बाबा आके उनसे बाबा से बात करते, बाबा ये क्या हो गया, ये पैर अचानक। कहता है हाँ बेटा ये तुम्हें भगवान ईश्वर ने दिया है, ये पैर जादुई है। तो भगवान मैं इसका क्या करूँ बाबा। फिर बोलता है बेटा इसका तुम अच्छे इस्तेमाल करो और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। तो फिर बोलता है ठीक है मैं इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूँगा और मैं गांव वाले को मदद करूँगा। फिर दोनों एक साथ चलते हैं। चलते 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 फिर कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है सारा पैर झड़ गया है। फिर वो सोचने लगता है। सोचने के बाद फिर वो देखता है कुछ बोलता है, कहता है ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर वो देखते रहते हैं पैर को कुछ देर तक। देखते ही देखते उसको बाबा का बात ख्याल आता है। और वो फिर सोचता है कि एक अभी पत्ते बाकी हैं इसमें। देखता है एक पत्ते पे नज़र जाता है। फिर वो सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर वो आते हैं उन्हीं बाबा के पास, हाथ जोड़कर विनती करता है। फिर वो जाते हैं खेत में, अपने गांव वाले के पास आते हैं और गांव वाले से फिर वो मदद मांगते हैं। फिर गांव वाले कहते हैं मालिक आप तो बहुत अच्छे हो, मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा। फिर गांव वाले कहते हैं चलो। फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप लोग मदद करोगे उसके बदले मैं बहुत सारे पैसे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो पैसे देते हैं सभी गांव वाले को। फिर वो चले जाते हैं। फिर वो बाबा के पास आता है और बोलता है गांव वाले के पास सभी का हाथ जोड़ते हैं और सबसे विनती करते हैं। और फिर देखते हैं पैर अचानक से जैसे था वैसे ही हो गया। इतने
सारे हरे भरे नीले पीले सुनहरे पत्ते वाले पेड़ हो गया। तो ये कहानी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।